हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम त्रिभुज का कोण योग गुण भी कहते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो 180 डिग्री कैसे होता है। तो हम उसके लिए एक प्रमेय करते हैं, जिसमें हम यह सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिद्ध कीजिए। हमारी प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है। अब सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है। तो मान लेते हैं हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसके तीन कोण हैं अंदर के। तीनों को कोणों का नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। तो हमें दिया क्या है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और कोण 1, कोण 2 और कोण 3 उसके क्या है, आंतरिक कोण है। कोण है। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या किया, हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर है और उसके तीन अंदर के कोण है। तीनों कोणों का नाम क्या है 1, 2, 3। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये तीनों कोण बराबर क्या है 180 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि किस बिंदु से जाएगी, पी से। इस रेखा का नाम मैं दे देती हूं, कोई भी नाम आप दे सकते हो, एक्स पी वाई। तो मैंने क्या किया, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच ली, जो कि हमारे बिंदु पी से होके गुजरती है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ, भुजा क्यू आर के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा एक्स पी वाई रेखा खींची, एक्स पी वाई रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो मैंने रचना में क्या किया, मैंने एक क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच ली। अब मैं इसको सिद्ध करके दिखाती हूँ। तो उत्पत्ति, ठीक है, तो हमें पता है कि एस पी वाई एक रेखा है, एस पी वाई एक रेखा है। अगर एस पी वाई रेखा है तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने 4 और इसको दे दिया 5, यानी कि कोण 4 + 1 + 5 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रैखिक युग्म है। तो कोण 4 + कोण 1 + कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा
80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा रैखिक युग्म है और हमें पता है रैखिक युग्म में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल कितने के होंगे, 180 डिग्री के एंगल होंगे। अब जो XPY रेखा है वो QR के समांतर है, तो यानी कि QR के समांतर है क्या, XPY रेखा। और अगर हम देखें तो PQ और PR एक क्या है, तुल्यक रेखा है। PQ और PR क्या है, तुल्यक रेखा है। तो अगर PQ और PR तुल्यक रेखा है तो हमारा कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 2 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या कहला रहा है, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसको हमने मान लिया था फर्स्ट। इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारी सेकंड थी इक्वेशन उसको हमने फर्स्ट में डालने पर, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखी हमने, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना था हमारा, 180 डिग्री था। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहती है। अब हमने देखा कोण 4 बराबर किसके, कोण 2 के, तो कोण 4 के बदले में क्या लिख देते हैं, कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर किसके, कोण 3 के, तो इसके बदले लिख दिया कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो आ गया हमारा कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। यानी कि 1 2 3 कोण 1 कोण 2 कोण 3 तीनों किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। सिद्ध हो गया कि हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एक और प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। अगर हमने इसकी ये भुजा को बढ़ा दिया कहां तक, बिंदु S तक। ठीक है, तो जो इसके ये कोण होंगे, ये कोण हमें, इन दोनों कोणों का योग हमेशा इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 एंड 3। तो ये प्रमेय हमें बताता है कि जो इसका कोण 3 यानी कि बाह्य कोण, यानी जो बाहर का कोण है वो हमेशा बराबर होगा किसके, इसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो हम लिख देते हैं बाह्य कोण यानी कि जो बाहर का कोण है बराबर होगा आंतरिक यानी कि अंदर के कोणों के बराबर, आंतरिक अभिमुख यानी कि सामने के कोणों के योग के बराबर। ठीक है, यानी कि बाह्य कोण क्या हो गया, कोण 3 बराबर होगा हमेशा किसके, कोण 1 प्लस कोण 2 के। ठीक है, तो ये परिमेय हमें बताता है कि जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है आंतरिक कोणों के योग के। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपको एक त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें QT समलंब है किस पे, PR पे, और कोण TQR बराबर है 40 डिग्री के और SPR बराबर है 30 डिग्री के, और आपसे बोला गया है X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो X और Y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज TQR ले लेते हैं, त्रिभुज TQR। अब देखेंगे त्रिभुज TQR हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं कोण TQR प्लस कोण QRT प्लस कोण RTQ बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। क्यों? कि त्रिभुज का कोण योग जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। अब TQR हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो हम लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस QRT हमें क्या दिया हुआ है, X, तो लिख दिया X प्लस RTQ। इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण है। तो यानी कि RTQ कितने का होगा, 90 डिग्री का।
बराबर है 180 डिग्री के। अब 40 और 90 कितना हो गया 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये क्या है प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x बराबर हो गया 50 डिग्री। अब हमें y का मान निकालना है। तो आप अगर हम देखें त्रिभुज PSR में, तो कोण y बराबर है किसके, कोण 30 डिग्री प्लस x के। क्यों, हमने पढ़ा था ऊपर कि बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक कोणों के युग्म के योग के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो y बराबर क्या हो गया 30 प्लस x का मान हमने क्या निकाल दिया था 50 डिग्री, तो इसके पहले लिख दिया 50, तो y का मान कितना हो गया 80 डिग्री। तो y बराबर क्या हो गया 80 डिग्री। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।